नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम आए हैं हथौद के पास गुलावट गांव में। दोस्तों यहां पर आइए दिखाते हैं कि किस प्रकार से देसी गायों का डेयरी फार्म, गिर गायों का संचालन किया जाता है और किस प्रकार से मैनेजमेंट देखते हैं और किस रेट में दूध यहां पर सेल होता है। दोस्तों डेयरी फार्मिंग के क्षेत्र में आजकल हम कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीमन और एचएफ काऊ पर चले गए हैं। आज आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से गिर गायों का फार्म यहाँ पर संचालित किया जाता है और कितना मिल्क का प्रोडक्शन होता है और कितनी ब्रीड खुद की तैयार की गई है। नमस्कार सर, क्या नाम है अपना? नमस्कार, मेरा नाम अंकित जैन है। सर ये बताएं कि कितना पुराना डेयरी फार्म है अपना? सर हम लोग को ये 7वां साल चल रहा है काम। 7वां साल चल रहा है। शुरुआत में कितने पशु थे आपके पास? हमने शुरू किया था 7 गायों के साथ, 7 गाय और उनके 7 बच्चे। 7 गायों से स्टार्ट किया था और 7 उनके बच्चे। फीमेल थे या मेल थे? 4 फीमेल्स थी और 3 मेल। कहाँ से परचेज़ किए थे आपने? ये सारे गुजरात सौराष्ट्र रीजन से। सौराष्ट्र से, गुजरात से परचेज़ किए थे। सर लगभग जैसा आप बता रहे हैं कि 7 साल हो चुके हैं जी। तो शुरुआत में कितने पशु बता रहे हैं आप? 7 गायों से 7 चालू किया था गाय। हमने। तो अभी फिलहाल में कितने हैं आपके पास? हाँ, अभी छोटे बड़े मिला के 130 गौवंश है हमारे पास। 130 है। हाँ जी। सर कितना प्रोडक्शन होता है अभी पर डे का मिल्क? अभी करीब 350 से 350 लीटर पर डे का होता है। हाँ जी। कितनी काऊ मिल्किंग में है अभी? अभी हमारे पास 45 और 47, मतलब अभी 2 ने ताज़ा बच्चा दिया है तो अभी दूध यूज़ नहीं हो रहा है, बट 45 हैं अभी जो। 45 गायें दूध में हैं। 45। सर जैसा कि आपने बताया कि 300 350 लीटर होता है, हाँ जी। तो क्या रेट में जाता है ये? सर अभी हम दूध सेल कर रहे हैं 99 रुपीज़ लीटर। अच्छा, हाँ जी। किसी रिटेलर को देते हैं या स्वयं सेल करते हैं? नहीं, सारा चैनल खुद का है, हम घरों तक डिलीवर करते हैं दूध को कांच की बोतल में। अच्छा। हाँ जी। हाँ सर ये बताएं, जैसे आपने बताया कि ये 99 रुपये में सेल करते हैं, तो पूरे महीने की अगर बात करें तो कितने का बिल हो जाता है? सर एक्चुअली सिर्फ दूध नहीं है, हमारे पास दूसरे प्रोडक्ट्स भी हम लोग कर रहे हैं, वैसा रहता है। बट आप अगर एक एवरेज भी लेके चलें, क्योंकि दूध के फॉर्म में सेल करें या घी के फॉर्म में सेल करें, दूध का अल्टीमेटली जो रियलाइजेशन हमारे पास होता है वो करीब 100 रुपये लीटर का होता है। अब वो 100 रुपये लीटर से आप कैलकुलेट करके देखेंगे, आप 300 लीटर से भी अगर लेके चलते हैं तो पर डे का 300 × 100 आप करेंगे तो करीब आप टर्नओवर कैलकुलेट कर पाएंगे। मतलब नियर अबाउट साल भर का 1 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर हम लोग का रहता है दूध का। अच्छा, 1 करोड़ से ऊपर का। हाँ सर, जैसे महीने का एक एवरेजन कितना बिल अगर 100 रुपये kg में जाता है तो फिर भी एक औसतन कितना हो जाता है? सर मतलब बेसिकली 9 लाख से 10 लाख के आसपास का एक रेवेन्यू होता है हम लोगों के पास। हो जाता है। हाँ जी। सर इसमें जैसे सूखा चारा, हरा चारा, खली का कॉस्ट, फीडिंग का खर्चा, लेबर का कॉस्ट, फार्म का मेंटेनेंस, लगभग कितना खर्चा हो जाता है 9 से 10 लाख रुपए में से? सर एक्चुअली कॉस्ट पार्ट पे ऐसा रहता है कि क्योंकि हमारे पास अभी मिल्किंग आप देखेंगे, टोटल गौवंश हमारे पास 130 है जी। पर प्रोडक्शन में हमारे पास 45 है। 45। और ड्राई, इसके अलावा ड्राई गाय होती है। फिर हमारे पास बच्चे काफ़ी ज़्यादा है जिन पे हम अभी काम कर रहे हैं ब्रीड को डेवलप करने के लिए। तो जो आपके पास, क्योंकि आप जब फार्म को ऐसा खर्चा देखते हैं तो जो फीड आप बच्चों को खिला रहे हैं वो भी आपका खर्चा है। जी बिल्कुल। तो ब्रीड तैयार करने में ही अभी तो ऐसा होता है कि उस पर ही खर्च हो जाती है सारी चीज़ें। तो अगर हम ऐसे इंडिविजुअली गाय का कैलकुलेशन करने जाएँ तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हम ऐसा फार्म का कैलकुलेशन जब करते हैं तो जो हमारे प्रॉफिट्स हो रहे हैं वो हम ब्रीड तैयार करने में लगा रहा है। मतलब फ्यूचर के जो प्लान है, हमारा जो ब्रीडिंग है उसी में खर्च हो जाता है। सर ये बताएं कि अभी आपकी खुद की ब्रीड जो आपने तैयार की है लगभग कितनी मिल्किंग में चालू हो चुकी है? सर आज की तारीख में करीब हमारे पास 25 बछड़ियाँ ऐसी है जो हमारे खुद के फार्म की हैं और जो अभी मिल्किंग में है। मिल्किंग में है 25 मिल्किंग में आ चुकी है। मतलब लगभग 20 काऊ है पुरानी और नई आपकी 25 बच्चियाँ जो दूध में आ चुकी है। सर ये बताएं कि अभी आप फीडिंग में क्या देते हैं? हरा चारा हम अपने खेतों में पूरा ऑर्गेनिक लगाते हैं, तो वो हम दे रहे हैं। सूखा चारा और हरा चारे का कॉम्बिनेशन दिया जाता है जी। उसके अलावा जो कॉन्सेंट्रेट फीड है, दाना जो बाटा बोलते हैं, वो हम खुद तैयार करते हैं। उसमें क्या क्या देते हैं आप? कॉम्बिनेशन है अनाज का, दालों का, खल का और चापड़, इन सब का एक रेशियो होता है। उसके हिसाब से सीज़न के हिसाब से चीज़ें चेंज की जाती है। और क्या दिया जाता है इसके अलावा? इसके अलावा उनकी मेडिसिनल कुछ चीज़ें हम लोग उसमें ऐड करते हैं। जैसे दाने में हम लोग शतांवर, आंवला, अश्वगंधा और हल्दी, ये रेगुलरली हम गायों को देते हैं। अच्छा। तो उससे उनका हेल्थ अच्छा रहता है और दूध की क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है। सर दूध की क्वालिटी जो है आपकी, उसकी गुणवत्ता के बारे में कुछ बताएं सर। सर देसी गाय का दूध है वो अपने आप में एक
मतलब सबको पता है कि देसी गाय का दूध क्या इम्पोर्टेंस रखता है। इम्पोर्टेंस रखता है। इसका क्वांटिटी कम होता है, दूध का प्रोडक्शन कम होता है, बट क्वालिटी काफ़ी अच्छा होता है। अच्छा होता है। हाँ, और क्वालिटी का मतलब आप न्यूट्रिटिव क्वालिटी की बात करें वो काफ़ी अच्छी है जी। इसके अंदर जो प्रोटीन है, नॉर्मली A2 मिल्क के नाम से काफ़ी लोग जानते हैं इस दूध को। तो A2 एक तरह का प्रोटीन है जो सेहत के लिए नुकसान नहीं करता है, फ़ायदा ही करता है जी। वो चीज़ है। इसके अंदर मिनरल्स में मतलब अगर आप बात करेंगे तो काफ़ी मिनरल्स रिच होते हैं, और विटामिन डी और किसी दूध में नहीं मिलेगा, लेकिन देसी गाय के दूध में आपको विटामिन A2 में ज़रूर मिलेगा। जी। सर आप दूध के अलावा कौन कौन से प्रोडक्ट सेल करते हैं? दूध के अलावा हम लोग घी कर रहे हैं, छाछ, मक्खन और कुछ मिठाइयाँ हैं जो हम लोग बना रहे हैं इसी दूध से। तो ये सब चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। मिठाइयाँ, दूध, मक्खन, छाछ, जी, सभी प्रोडक्ट आप सेल करते कर रहे हैं जी। हाँ सर, ये भी आप मतलब होम डिलीवरी? हाँ जी, सब हमारे जो सब्सक्राइब कस्टमर्स हैं मोस्टली उन्हीं के पास जाती है सारी। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि शुरुआत में 7 पशु आप लाए थे, उसके बाद में अभी तक आपने कोई पशु परचेस किया है? उसके बाद और किए थे किए हैं आपने? हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग मतलब टोटल जो अगर हम गायों की बात करें तो बाहर से हम टोटल 28 गाय हम लोग लेके आए थे बाहर से। 28 लेके आए थे। तो टोटली कितने हो गए अभी, मेल, फीमेल और काफ और हीपर और जो मिल्किंग में काऊ हैं? सब मिला के 130 है अभी। 130 है अभी आपका। सर ये जो फार्म का सेट बनाया है कितने स्क्वायर फीट में होगा? करीब करीब 2 बीघा में। 2 बीघा में होगा। इस फार्म को बनाने में लगभग सर कितना खर्चा आया होगा आपको? सर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट की बात करें तो फिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर आज हम जहाँ बैठे हैं जी। यहाँ करीब करीब 1.5 करोड़ के आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर है। अच्छा हाँ जी। सर, इस फार्म को आगे आप और बढ़ाना चाहेंगे या बस यहीं तक सीमित रखना चाहेंगे? करना है, अभी एक्सपेंशन पे हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। बछड़ियाँ जैसे जैसे मिल्किंग में आती जा रही है हम बढ़ते जा रहे हैं। जी। सर यदि हमारे भारत के युवा या मध्य प्रदेश के युवा डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं या गौशाला खोलना चाहते हैं तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे? कौन सी ब्रीड रखें और कितनी ब्रीड से और कितनी क्वांटिटी में पशु रखें और किस लेवल से स्टार्ट करें? सर वो डिपेंड करता है कि आपका मोटिव क्या है, मतलब आप किस लेवल पे काम करना चाहते हैं। आपका मोटिव दूध है, आपका मोटिव ब्रीड है, या आपका मोटिव प्रोडक्शन है, मतलब वैल्यूएटेड प्रोडक्ट्स है। तो उसके हिसाब से सबके अपने अपने प्लान्स हो सकते हैं, बट हर कोई यही सजेस्ट करता है कि शुरुआत में आप एक लिमिटेड क्वांटिटी के साथ चालू करके देखें। आपको लगता है कि आप चीज़ों के साथ सेट हैं तो फिर आप उसको बढ़ा लीजिए। सर लगभग कितने समय तक जैसे डिलीवरी होने के बाद में ये काऊ कितने समय तक दूध देती है? जैसे लोग बोलते हैं, धारणा बनी हुई है अक्सर कि गिर गायें ज़्यादा से लंबे समय तक दूध नहीं देती, प्रोडक्शन नहीं करती है, तो कहाँ तक सत्य है? लगभग आपको 6-7 साल हो चुके हैं। सर एक्चुअली उसका कारण ये है कि लंबे समय दूध ना देने का कारण ये है कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग पे काम नहीं किया जाता है हम लोग के यहाँ पे। अगर आप सब गाय दूध लंबे समय नहीं देती है, सही बात है, बट आपको अच्छी गायों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तो फिर पॉसिबल है। मतलब आप अगर अच्छी सिलेक्ट, आज हम 6-7 साल पे जहाँ खड़े हैं तो आप समझिए हमारे पास ऑलमोस्ट हर गाय कम से कम जनने के बाद, बच्चा देने के बाद कम से कम 10 से 11 महीने दूध दे रही है। अच्छा सर, अभी आपके पास जैसे गिर में कितने बुल हैं जो सर्विस में लगभग चालू है? बुल्स हम लोग अभी एक हम लोगों ने बुल यूज़ किया था, फिर अब क्योंकि उसकी बछड़ियाँ वापस अब कंसीव करने की स्टेज में, तो हम लोगों ने उसको चेंज किया, क्योंकि अभी बुल्स बहुत महंगे हैं तो अभी नया बुल लाना तो संभव नहीं हो पा रहा है हमारे लिए जी। तो अभी हम AI से काम कर रहे हैं। AI से 100% ब्रीड मिलती है सर? हाँ, AI सीमन अच्छे क्वालिटी का है तो बिल्कुल मिलेगा। लगभग क्या कॉस्ट आ जाती है सीमन की अगर अच्छी क्वालिटी हो? आप किस तरह के बुल को यूज़ करना चाहते हैं, आपको 300-400 रुपये की स्ट्रॉ से लेकर 2000-3000 तक की स्ट्रॉज मिल जाती है। अच्छा सर, आप जो घी सेल करते हैं वो क्या रेट में करते हैं? घी 2600 रुपये लीटर। 2600 रुपये लीटर में। अच्छा सर ये बताएं कि जैसे आपने देसी गायों पे काम किया, तो जैसे गिर गायें हुई, ये हमारी मालवा की भी देसी गाय होती है, उस पर काम क्यों नहीं किया आपने? मालवा की देसी गाय के साथ प्रॉब्लम ये है सर, जो मालवी ब्रीड होती है हम लोग के यहाँ पर, उसको पर पुराने हम लोग तो 6-7 साल से आउट ऑफ इंटरेस्ट से जो काम कर रहे हैं, पहले हमारा कोई पुश्तैनी काम तो है नहीं है जी। उस टाइम पे भी हमने सर्च किया, अगर आप अच्छी गाय लेने जाएं तो अच्छी गाय अवेलेबल नहीं है। प्योरिटी नहीं है, क्रॉस हो चुकी है। और उसके बाद जब आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, ब्रीडिंग की बात करते हैं, तो अच्छे बुल्स चाहिए, अच्छे बुल्स और आज बुल्स मतलब खत्म ही हो गए। मतलब आप मालवी के अगर आप नंदी देखने जाएंगे तो आपको कोई अच्छा नंदी नहीं मिलेगा। अच्छा, तो आप उसको बढ़ाएंगे कैसे? सर ये जैसे दूध आप मिल्किंग सुबह शाम का क्या टाइम रहता है? सुबह 5:30, शाम को 4:30। और मिल्किंग हाथों से होती है या मशीनों से? मशीन मिल्किंग। मशीनों से होती है टोटल सभी गायों की? सभी गायों की। अच्छा सर, जैसे अभी आप इस फार्म को 7 साल आपको लगभग चलाते हो गए, कितने समय में पशुओं की डीवार्मिंग करते हैं आप? हर क्वार्टर 3 महीने में। हर 3 महीने में। और वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन डिपेंड, मतलब जैसे अब FMD वैक्सीनेशन है, साल में 2 बार होता है,
तो एक हम अक्टूबर के अराउंड करते हैं और एक हम मार्च के अराउंड करते हैं। पशुओं की ऐसी कोई गंभीर समस्या जिसको आपको सामना करना पड़ा हो, जैसे पिछले साल लंपी आया था या थनेला हुआ? मेस्टाइटिस थनेला तो एक इशू रहता ही है, अगर आप थोड़ा सा भी चूक होती है तो मेस्टाइटिस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो फिर मेडिसिन आप खुद स्वयं? हाँ, खुद से कर लेते हैं, मतलब अभी इतने टाइम में आप अगर खुद ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो पॉसिबल नहीं है आप फार्म मैनेज कर। सर फार्म डालने से पहले आपने कहीं स्टडी किया था या फिर नहीं किया? बेसिक ट्रेनिंग्स लिए हैं हम लोगों ने। ट्रेनिंग कहाँ से लिए हैं? बेसिक ट्रेनिंग एक रमेश भाई के पास से लिया था हमने। जी और रमेश भाई रूपरेलिया गुजरात में है, जी जी उनके पास से लिया था। फिर केवीके पे भी ट्रेनिंग लिया हम लोगों ने, केवीके बारामती, जी। वहाँ से ट्रेनिंग लिया था और फिर लोगों से बात करके सीख के सब चीज़ें कर रहे हैं। तो देखा दोस्तों किस प्रकार से एक नए युवा यहाँ पर डेयरी फार्म कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना गौशाला चला रहे हैं और दूध का प्रोडक्शन भी अच्छा और ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं। दोस्तों लगभग आज हमारे भारत में जो हमारी देसी गायें हैं और जो गिर गायें हैं लगभग विलुप्त तो होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमें यदि हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना है और अच्छा प्योरिटी में मिल्क लेना है तो हमें गिर गाय या देसी गाय पे काम करना ही पड़ेगा। सर आपने समय निकाला और हमारे चैनल पर आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, आप यहाँ आए।